हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाऊंगी। आई होप आप सब अभी अच्छे होंगे और आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power 1 minus x to the power n dx। ठीक है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है और इसको हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में देखो, यहाँ पे लिमिट क्या है 0 to 1। तो जब लिमिट 0 to a टाइप की होती है तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं ये वाली, 0 to a fx dx इक्वल होता है 0 to a f a माइनस एक्स dx के। ठीक है, हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को ऐसे लिख लेते हैं, इस इंटीग्रल को i नाम दे देते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। ठीक है, अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1। तो जहाँ पर a है वहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 1 x की जगह हमें क्या लिखना है a माइनस एक्स, यानी यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस एक्स। तो x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे फिर x की जगह पे 1 माइनस एक्स लिखेंगे टू द पावर n dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स। अब इसको जब ऐसे खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस माइनस प्लस एक्स, तो 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x टू द पावर n। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है सिर्फ x टू द पावर n dx। ठीक है, अब देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग को जिसमें हम लोग जिस भी क्वेश्चन में हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे थे वो सब क्या थे, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज लगाने के बाद जो इंटीग्रल आ रहा था और जो पहले इंटीग्रल था उन दोनों को ऐड कर दे रहे थे और अपना सॉल्यूशन फाइंड कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है नहीं, यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पे इन दोनों इंटीग्रल को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन थे इसमें इसको इक्वेशन 1 मान रहे थे, इसको इक्वेशन 2 मान रहे थे और दोनों को ऐड कर दे रहे थे। लेकिन इसमें इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो कैसे इंटीग्रेट होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 to 1, इस x टू द पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं x टू द पावर n के फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसमें x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर n है ना, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 यही ना होता है, और माइनस यहाँ पे क्या है x टू द पावर n प्लस 1 है तो एक और पावर ऐड हो जाएगी तो n प्लस 2 हो जाएगा और अपॉन में n प्लस 2, लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 आएगा, तो 1 की भी कितनी भी पावर रहे 1 की कितनी भी पावर है उसकी वैल्यू 1 ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे भी 1 की पावर n प्लस 2, या तो 1 की कितनी भी पावर है 1 वैल्यू 1 ही आती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा n प्लस 2। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस n माइनस 1
अपॉन में n+1 n+2, ये n से ये n कट जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन में n+1 n+2, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।